अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। काफ़ी दिनों के बाद बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बन रही है। बहुत मज़ेदार सी अरवी बन रही है। अरवी इतने मज़े की होती है, वैसे तो खैर लोग ज़्यादातर अरवी गोश्त वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये सालन है मसाले के साथ और बहुत ही चेंज फ्राई करके उसको फिर उस तरह बनाएंगे। अच्छा, साथ में हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी फ़िश बन रही है और इसके साथ हरी चटनी भी बना रहे हैं। मछली के साथ जो सर्व होती है वो चटनी बनाए। दो चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। और उसके साथ बालों की बात की जाए, आपको पता है स्टिलमैन जो एक ऐसा नाम है जो मतलब कितने अरसे से चल रहा आ रहा है। आपने स्टिलमैन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की होगी, अपना कलर भी फेयर किया होगा और बहुत सारी चेहरे पे दानों, लेकिन अब स्टिलमैन ने आप लोगों के लिए निकाल लिया है हेयर कलर। हेयर कलर वो भी उसके अंदर आंवला और उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल भी है। आप हर तरह के आप बाल कलर कर सकते हैं। अब आपको किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके अपने पैसे इतने बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे खुद से कलर कर सकते हैं, इसलिए कि हर जितने भी यहाँ पर कलर्स इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत सारे मतलब शेड्स में आए हुए हैं। उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सारा लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से पूरी इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से डाई करना है, कितना उसके अंदर जो आप देखते हैं ना अलग से लिक्विड जो होता है वो कितना आपने डालना है, कि कौन सा कलर कितनी देर के लिए आपने रखना है। तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर है। तो अब आप टेंशन बिल्कुल में न लें, इतने हज़ारों रुपए आप बिल्कुल बर्बाद ना करें। बस आपने ला के रखना है स्टिल मिल का हेयर कलर और ख़ूबसूरत और चमकदार बाल बनाए। बाल गिरने भी इससे बंद हो जाते हैं। उसके अलावा आपके बाल जो होते हैं ना, कहते हैं डेंड्रफ हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है और आपके बाल जो है शाइनिंग कर रहे होते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। तो इन सब के लिए ये है कि आपके बाल गिरना बंद, आपके बाल खूबसूरत और इसके साथ आपके बालों में डेंड्रफ भी नहीं होगी। तो आपने स्टिलमैन और हेयर कलर लेके आएगा और हर महीने, हर 2 महीने या 6 महीने का जब आपका दिल करे आप अपने कलर बालों का कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा कितने सारे यहाँ पर कलर्स रखे हुए हैं। जो आपका दिल करता है उस तरह से आप कलर कर सकते हैं। डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, उसके अलावा गोल्डन है, बहुत सारे शेड्स में आए हुए हैं। और जिस तरह से बात की जाए कि इसके अंदर आंवला और उसके साथ कोकोनट ऑयल भी है और आपको ख़ुद पता है कि आंवला जो होता है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, बढ़ाता है, और कोकोनट ऑयल है वो भी आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा है, आपके बालों को शाइनिंग दे रहा होता है और बहुत सारे लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ होती है, उसको भी ख़त्म करता है। तो अब आपके लोगों के लिए कितनी आसानी कर दी है स्टिलमैन ने। अब आप घर बैठे अपने खूबसूरत बालों को कलर दे सकते हैं और बालों को डेंड्रफ से बचा सकते हैं, गिरने से बचा सकते हैं और शाइनिंग भी मिल सकती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं 2 रेसिपीज़, ठीक है जी। बड़े मज़े की बन रही है, अरवी बन रही है, इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई फ़िश विद ग्रीन चटनी है। तो सबसे पहले हम अज़ा जो बताएंगे, हम आपको बताएंगे अरवी के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हमें चाहिए अरवी आधा किलो, लेकिन मैंने 1 किलो ली है। साफ़ करने के बाद आपको 300 ग्राम की 300 ग्राम या 200 ग्राम वेस्ट चली जाती है, ठीक है जी। तो आपने तकरीबन 1 किलो लेनी है। प्याज ले लीजिएगा, 2 दर टमाटर छेद लीजिएगा, हरी मिर्ची छेद, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन आप ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, कॉर्नफ्लावर आधा कप चाहिए, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत और उसके साथ आपने ऑयल लेना है हस्ब ज़रूरत। ऑयल हस्ब ज़रूरत इस तरह से लेना है कि हमने पहले इसको फ्राई करना है, फिर उसी के अंदर हम इसका सालन बनाएंगे। तो यहाँ पर अरवियों को ये देख लीजिएगा, हम बना रहे हैं इसका सालन, ठीक है। सालन बन रहा है तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा मोटी मोटी अरवियाँ चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं ये अरवियों के इस तरह से। आप चाहें तो पतले पतले इसकी स्लाइसेस भी कट सकते हैं। तो यहाँ पर अरवी ये अच्छा, ये इससे पहले मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो जो लाहौर के हमारे शेफ़ मानी है उनकी रेसिपी थी, बड़ी मज़े की थी, बहुत मज़े की, पतली पतली स्लाइस में कटिंग की हुई थी। वो अलग रेसिपी थी, लेकिन ये अलग है, ये मसाले के साथ बना रही हूँ। लेकिन वो जो रेसिपी थी वो मैंने उनके हाथ की भी शेफ़ मानी कही है, बहुत मज़े की बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे नमक थोड़ा सा। पहले इसको मैं ज़रा सा फ्राई करने के लिए इसको थोड़ा सा नमक डाला है, पहले भी नमक डाल के हमने इसको बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको, पहले तो मैरिनेट करते हैं।
थोड़ा सा नमक और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है जी। और फ्राई करके निकालने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर स्टील लाइन के चूल्हे, ठीक है। स्टील लाइन के चूल्हे, आपको पता है ये स्टोव जो है स्टील लाइन के, इसका इस्तेमाल करूँगी। आपको पता है कि यहाँ पर जो स्टील लाइन के जो मैं इस्तेमाल करूँगी स्टोव को, ये इनका टेम्पर्ड ग्लास है, ठीक है जी। जो आप इसको मतलब 72 डिग्री पर भी आप इसको पकाएंगे, कुछ भी ये चटकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। इसके अलावा इनके बैकलेट नोब हैं, जो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हीटअप नहीं होते, ठीक है। ये हीटअप इसके हीटअप नहीं होंगे, वरना अमूमन होता है कि गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसके जो बटन्स हैं, और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इसके बर्नर इस तरह के हैं कि ये इसकी ब्लू फ्लेम है, ठीक है। ब्लू फ्लेम से क्या होता है कि ये जो आपकी गैस की बचत होती है 12%, और उसके अलावा क्या होता है कि ये आपके बर्तनों को काला नहीं करता। अमूमन ये होता है कि बर्तन काले हो जाते हैं, लेकिन ये काला नहीं करता, बहुत कम खर्च होती है। ये ब्लू फ्लेम के फ़ायदे ये होते हैं, आपके बर्तनों को काला नहीं करता, आपकी गैस की बचत देता है, और उसके अलावा ये पैन के अंदर ही रहती है, बाहर तक नहीं फैलती, आपके पैन ख़राब नहीं होते, जलते नहीं हैं, काले नहीं पड़ते, ठीक है। और टेम्पर्ड ग्लास का अमूमन आप जब 3 बर्नर ऑन करेंगे तो अमूमन ये होता है कि वो टूट जाते हैं, चटक जाते हैं, लेकिन टेम्पर्ड होने की वजह से ये जलते नहीं है। तो इसके देखें क्या ज़बरदस्त बात है। तो मैं भी जो आज की जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पकाऊँगी, कुकिंग करूँगी, मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी स्टील लाइन की, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, सही है। ये देखिए ऑयल ले लेते हैं, हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल लेना है, इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई होगी इतनी देर में हम क्या करेंगे, प्याज टमाटर को कट कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला इसको, अच्छा थोड़ा मैं इसको स्लो फ्लेम पे करूँगी ताकि ये अंदर तक पक जाए, गल जाए। अरबी गोश्त बड़े मज़े का बनता है, उसके ऊपर नींबू का शोरबा, ओहो क्या बात है जी। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया, इसको इस तरह से आपने देसी तरीका। चलें जी, ये जा रही है पैन के अंदर, सही है। इसको करूँगी कवर, ठीक है जी। कवर करने से क्या होगा, ये साथ साथ में गलेगी, साथ साथ में ये यहाँ पर फ्राई भी होगी। प्याज की कटिंग करते हैं, टमाटर की कटिंग करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे आपको पूरा इसका मेथड हम बताएंगे। तो चलते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ा सा मछली के अंदर नमक लगा दिया था। ज़ाहिर है आपको पता है कि मछली जब फ्राई करने लगो तो आप पहले से नमक लगा के रखा करें। अगर आप कोई और मसाले नहीं भी लगा रहे तो नमक थोड़ा सा ज़रूर लगा लीजिएगा। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा मैंने नमक लगा लिया था। चलिए, नमक वाली मछली होगी ना तो अंदर तक इसका, ये तो रेसिपी तो अभी जो बन रही है वो मेरी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी अरबी का सालन है, ठीक है। सबसे पहले अरबी को थोड़ा सा मैंने नमक लगाया, उसके साथ कॉर्नफ्लोर छड़का तकरीबन आधा कप के इतना, और उसको एक साइड पे मैंने रख दिया फ्राई होने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, सही है। यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल जो मसाले के लिए, ठीक है, और सही है। यहाँ पर मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। ये जो अरबी मैंने हल्की आग पे, मैंने कहा था एक तो क्या होगा ये फ्राई होगी, दूसरा क्या होगा कि ये इसका कलर भी आ जाएगा और गल भी जाएगी। तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि जब अरबी का सालन बना रहे होते हैं और कभी भी तो लेस छोड़ देता है, फ्राई करके डालेंगे लेस भी नहीं छोड़ेगी और इसका जायका बड़े मज़े का होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे प्याज मैंने कटिंग करके रख ली है इस तरह से, ठीक है। ये प्याज डालते हैं, प्याज को अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है। अच्छा, उसके बाद ये टमाटर है, टमाटरों को मैंने कट करके रख दिया है इसलिए कि इसको टमाटर भी डालेंगे। मैं पीस के नहीं डाल रही हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा मसाला ऐसा तैयार करना है तो पीस के नहीं डाल रही हूँ। अरबी का हमेशा यही होता है कि हर कोई बड़ा चिढ़ता है काटने पे, मेरी ख़ुद की भी यही होता है कि मुझे भी ये होता है कि ज़ाहिर है इसके काटने से हमारे हाथों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो तरीका इसका बड़ा आसान है, आप क्या करा करें, हाथों पे सरसों का तेल लगा लें, थोड़ा सा सरसों का तेल में नमक डाल के, ठीक है, हल्का सा नमक डाल के अपने हाथों पे अच्छी तरह से लगा के फिर आप छीन लें। अगर आपके पास ग्लव्स है तो और अच्छी बात है, ग्लव्स पहन के कर लें, ठीक है।
तो इस वक्त मेरे साथ जवेरिया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा बाजी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रही हूँ कि रमज़ान के सीज़न की वजह से आप है ना वो केरी का जो शरबत होता है, इस तरह के आलू बुखारे की शरबत है, इस तरह के आप शरबत सिखा दीजिए। चलें इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। तो आप किस हफ्ते सिखाएंगी? सॉरी, आप रमज़ान में सिखाएंगी या रमज़ान से नहीं पहले बस ही अब सिखा स्टार्ट देंगी? होनी शुरू हो गई है, रेसिपीज बीच बीच में आ रही है रमज़ान की। अच्छा अच्छा सही है, ठीक है। और आज का सवाल है? सवाल नहीं है आज का। अच्छा सही है, बस आप ज़रूर सिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह चलें, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा तो मुख्तलिफ तरह के शरबत होने चाहिए, पुदीने का, इन सब हाँ। चीज़ें की। हाँ जी अच्छी बात। ये प्योर शरबत होते हैं ना जो रमज़ान में फ़ायदेमंद हाँ रहते हैं। फ़ायदे होते हैं, वो बोतलों की बॉटल्स शरबत वाले हम आर्टिफिशियल वो इस्तेमाल अलग करते बात हैं। होती है। सही कह रहे हैं, बॉटल्स वाले वो पता है ना केमिकल डाला होता है, इसको प्रिजर्व करने जी के लिए जी इसमें डाला जाता है। बहुत अच्छा, ठीक है चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्याज रख दिया है, ठीक है, प्याज रख दिया है ब्राउन करने के लिए। ये मेरे पास टमाटर है, टमाटर के अंदर ही मैं डाल देती हूँ यहाँ पर अदरक लहसुन, ठीक है। आप चाहें तो पैन में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर के साथ यहाँ पर 2 ही चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया चला जाएगा। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा का। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर हल्दी पाउडर, ठीक है। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम डालूँगी, इसलिए कि नमक जो है मैंने पहले भी डाला है वहाँ पर, तो बस थोड़ा सा कम है। बस अब इसको थोड़ा सा मसाले को तैयार करेंगे। हल्का सा आपने इसमें पानी भी डाल देना है, पानी के साथ आप इसको मसाले को भूनिएगा ताकि बहुत अच्छे से भून जाए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा प्याज को। अच्छा प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि वो अरवी का जो रंग है ना वो काला पड़ जाएगा। तो मैं नहीं चाह रही कि अरवी का रंग जो है काला पड़े, हल्का सा येलो येलो जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप बहुत प्याज को ब्राउन करते हैं तो वो क्या होता है कि फिर काला पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर साथ साथ में मैं अरवी को भी देख लेती हूँ, जिसको मैंने हल्की आग पे रखा फ्राई करने के लिए। मैं चाह रही हूँ कि बहुत अच्छे से फ्राई हो, बहुत अच्छे से गल भी जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा है, ठीक है। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये फ्राई हो रही है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और साथ साथ में गल रही भी है, बहुत मज़े की लगती है। अगर आप वैसे कुछ नहीं भी खाना चाह रहे हैं तो अरवी को फ्राई करें, फ्राई करके थोड़ा सा इमली का पल्प ले लें, हरी मिर्चें, हरा धनिया करके छोटा छोटा इसको चॉप करके खाएं, ये भी बड़े मज़े की, एक तरह से इसकी चाट बन जाती है, ये बहुत अच्छी लगती है। चलिए इसको मैंने देखे स्लो फ्लेम पे। अच्छा इसी रेसिपी को आप आलू के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, इसी तरह से आप आलू भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए अभी थोड़ा सा लाइट सा इसका कलर आया, अब इसके अंदर जाएगी ये टमाटर, ठीक है, टमाटर और तमाम मसाले। थोड़ा सा बस इसको भून के अरवी डाल के हम इसको ढक के रख देंगे ताकि आराम से अरवी इस मसाले के साथ पके और इसका जो मतलब मसाला है वो अरवी के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो थोड़ा सा मैं इसको भी इस तरह से इसके अंदर ही डाल दूँगी, बस ज़रा सा हल्का सा और चाह रही थी फ्राई हो जाए। ये देखें ये अभी इसका मसाला जो है ये इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाना है, थोड़ा सा इस तरह से मैश करते जाइएगा तो बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा। प्याज भी और टमाटर भी जो है थोड़ा इस ग्रेवी टाइप का होगा, ये हल्की सी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा नहीं, वो लंबा शोरबानी के प्याज वगैरह तैर रहे हो। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी ताकि पानी से ये मसाले जो है हमारे गल जाए, ठीक है। फिर हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। आसान सी, साथ में एक चटनी बनानी है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा देर में रखती हूँ ताकि थोड़ा सा इसका ये जो है यहाँ पर मसाला जो है वो गले। लेमन जूस है मेरे पास जिसको मैंने अभी नहीं इस्तेमाल किया, ये बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर अरबियों को भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं, फिर मछली की तरफ आते हैं, मछली में सिर्फ मसाले लगाने और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और चटनी पीसनी है, ज़्यादा इतनी मुश्किल वाली रेसिपी नहीं है, आसान सी रेसिपी है, ठीक है। ये देखें, चलिए बाकी चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं और साथ साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं जो हम बना रहे हैं। फ्राई फिश जो बहुत मज़े की बनती है, बड़ी क्रिस्पी सी, और ये बड़ा अच्छा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है, मछली और सब्ज़ी का, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करी। अच्छा क्रिस्पी फिश विद ग्रीन चटनी, मछली आधा किलो, बेसन आधा कप, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, भुना जीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच है, लहसुन 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच है, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच है, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, जर्दे का रंग 1 चुटकी है। इसके बाद हम ऑयल हस्बे ज़रूरत। चटनी के लिए क्या है, हमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, लेमन और उसके साथ पिसा नारियल और काला नमक और उसके साथ थोड़ा सा वाइट नमक डाल के आप इसको बना लीजिएगा।
तो अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ इसी बचे हुए ऑयल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पके। फिर हद पे ज़रूरत हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। अभी मैं इसको ढक के रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सालन इसका जो है मसाले के साथ अरबियों के साथ पके। ये देखें इस तरह की मुझे रंगत चाहिए थी, मुझे बहुत ज़्यादा लाल वाला रंग नहीं चाहिए। चले बस अब इसको ढक के रख देते हैं। जब ये गल जाएंगी फिर इसके अंदर जाएगा हरी मिर्चें और हरा धनिया और लेमन जूस। लेकिन अभी मैं इसमें लेमन जूस वगैरह नहीं डाली, लेमन जूस अलग से इसको कवर करके, ठीक है। अभी क्या करना है, मछली के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसको मसाला लगाना है, इसको फ्राई करना है, लेकिन अभी नहीं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लहसुन को चॉप कर रहे हैं, ठीक है जी। फ्रेश लहसुन को चॉप करके डालें। हमारी अम्मी जब भी मछली बनाती थी, कभी भी, अल्लाह पाक उनकी जन्नत नसीब करे, वो हमेशा क्या करती थी, वो उसमें कूटने वाला होता था ना, आम दस्ता जो मट्टी वाला होता था, उसमें सारे मसालों को कूट के फिर इतने मज़े की मछली बनती थी। अब हमने तो बस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लहसुन डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक आपके सामने डाल दिया था, ठीक है। अब इसमें जाएंगे बहुत सारे मसाले जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नमक पहले मैंने वैसे डाला था, थोड़ा सा डाली, ज़्यादा नहीं डालें। इसके बाद अजवाइन, अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। ये मछली में ज़रूर डाला करें, अजवाइन के बगैर ना मछली में एक तो स्मेल आती है, दूसरा ये होता है कि उसका जायका इतना मज़े के अंदर अजवाइन से अच्छा आता है। इसके बाद ये भुना ज़ीरा, कुटा ज़ीरा। इसके बाद काली मिर्च, आप इसको 12 मसाले मछली भी कह सकते हैं। चाट मसाला बाद में डालेंगे जब ऊपर इसको छड़केंगे, ठीक है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, साथ में जाएगा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस। इसके बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर। इसको पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। जो कॉर्नफ्लावर और उसके साथ मेरे पास है यहाँ पर जो बेसन, ये बाद में डालेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। बेहतरीन तरीका, हाथ से इसकी अच्छी से मसाज करें ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से मछली के अंदर लग जाए। अच्छा ये देखें मैंने कितना अच्छा इसके अंदर मसाला लगाया है। ये देखें अरबी भी हमारी रेडी हो चुकी है, बस उसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया और लेमन जूस डालेंगे। इसको बस मसाला पहले आपने अच्छी तरह से इसको लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत मज़ेदार और चटपटी मछली बने, क्रिस्पी मछली बने, तो आपने इसको मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर लगाना है। चलिए ये हो गया। अब इनको साइड पे रखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये हम इसमें डाल देते हैं। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। इसके बाद ये बेसन है। कॉर्नफ्लावर और बेसन क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर ऑयल में गरम करने रख देती हूँ, ठीक है। ऑयल गरम करके अब इसके अंदर मछली को हमने फ्राई करना है, ठीक है। मसाले आपके सामने लगा दिए। यहाँ पर बस कोशिश कर लिया करें आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी टाइम होता है इसको आपने मसाले लगा के रख देने हैं अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी मछली बने, ठीक है। अब ये देखें मैंने इसको यहाँ पर मसाला लगाया बहुत अच्छे से। अब ये देखिए मेरे पास है बेसन, इसके साथ है कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा पानी डालूंगी, वरना तो अगर आप लगा के मछली को मैरिनेट करके रखते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो मछली जो है पानी छोड़ देती है। तो अभी तो मैं फ़ौरन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के अंदर थोड़ा सा पानी डाला। इसके बाद यहाँ पर ये जो बेसन है इसके अंदर ये चला जाएगा कॉर्नफ्लावर। येलो फूड कलर भी इसमें डाला हुआ थोड़ा सा, ये थोड़ा ज़्यादा लेमन येलो कलर है, वैसे तो तेज़ वाला पीला रंग भी अच्छा रहेगा। चलिए अब ये ठीक है, बस इसको लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, मछली को करेंगे फ्राई। अच्छा ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने अभी इसकी होगी अच्छी तरह से मिक्सिंग। चलें ये साइड पे रखते हैं।
इन चीज़ों को हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसको करेंगे हाथ से मिक्स। अगर आप चाह रहे हैं कि मछली बहुत अच्छे से बने तो आपने इसको हाथ से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से ये बेसन कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा। फिर आपकी मछली जो है बहुत क्रिस्पी बनेगी, वरना वो सही से बनेगी नहीं। अभी आपके सामने मैंने इसके अंदर बेसन को और कॉर्नफ्लावर को डाल दिया। थोड़ा सा गीला करके डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी इसका मसाला अच्छा सा लगेगा तो फिर मज़े की भी बनेगी और क्रिस्पी खूब बनेगी। बस चटनी के लिए तो ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालनी है और चटनी को हमने चला देना। ये मसाला इसका बहुत अच्छे से इसके ऊपर ये लग गया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा शायद, या नहीं भी आ रहा था तो ज़रा सा आप ये जो बेसन और कॉर्नफ्लोर है ना, इसको आपने इसके ऊपर अच्छे से लगाना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी मछली जो है ना बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बने। इससे क्या होगा, एक तो मछली का पूरा मसाला इसके अंदर अच्छे से लग जाएगा और दूसरी बात ये होगी कि ये जो मछली है क्रिस्पी बनेगी, ठीक है, और ऑयल भी नहीं ख़राब होगा। ये देखें, अब ये जाएगा यहाँ पर फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीसेस डालेंगे इसके अंदर। सारे मसाले के साथ मज़ेदार मछली जो है ये कोट होगी। अब ये आप देखिएगा, इसका एक तो जो मसाला हमने इसके अंदर डाला है और दूसरा ये का बेसन और कॉर्नफ्लोर से ऑयल भी नहीं ख़राब होगा और मछली जो है बड़ी क्रिस्पी सी बनेगी। चलें, बाकी पीसेस हम बाद में डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फ्राई हो रही है, चटनी के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और साथ में हमारी मज़ेदार जो अरबी का सालन है वो भी रेडी हो गया। अच्छा जी, बस इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, मछली फ्राई करके निकालते हैं और चटनी बनाते हैं। बाकी ये रेडी है। इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल देती हूँ और हरी मिर्चें और हरा धनिया जा रहा है, ठीक है। तो चले ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके सामने ही सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे, जो जो डालना है वो करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आके बहुत मज़े की मछली बनी है। अच्छा, जो इसका मसाला ना वो बहुत मज़े का। अभी मैंने क्या किया था, वो खाली बगैर फ़िश के खाली मसाला ही साइड पे लगा था, उसको मैंने टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने सारे आपके सामने मैंने इसमें मसाले डाले हैं, काली मिर्च डाली, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है, साथ में इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली, लहसुन डाला है कूटा हुआ, फ्रेश लहसुन, अजवाइन डाली है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये फ्राई हो चुकी है मछली, ठीक है। इसका इंजन पिंजन भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये देख लीजिएगा, सारा ये प्रॉपर तरीके से सारी फ़िश जो है रेडी हो गई और बड़े मज़े की, बड़ी क्रिस्पी सी। अच्छा जी, फ़िश तो हमारी रेडी होगी। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। और वैसे भी थोड़ा सा ऑयल का आपको पता है ना, काम ज़रा सा ऐसा होता है कि आपने इसको फ़ौरन वहाँ से रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अरवी हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका मसाला है। अब मुझे चेक करना है कि कच्ची तो नहीं है, ये चेक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। तो अगर ये सही तरह से गल गई तो ठीक है, थोड़ी सी कसर है इसमें, ये देखिए बिल्कुल मामूली सी, अभी उस तरह से गली नहीं है, हल्की सी इसमें कसर है। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर इसको और रख देते हैं ताकि यहाँ पर इसका जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से और अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। और हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देते हैं और इसके ऊपर जाएगा नींबू का रस। तो साथ में बात कर लेते हैं सदफ से, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, आप बताओ क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत 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 अच्छी लग रही हैं आज आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आपकी इतना अच्छा स्टाइल है ना कुकिंग का कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे आपका शो बहुत पसंद है और दूसरे ये कि आपकी ना मुझे आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है फिश की ना, बड़े मज़े की बनी। आप यकीन करें, मैंने इसका मसाला जो नहीं बेसन वाला वो वैसे ही टेस्ट किया, इतने मज़े का था, मैंने कहा बहुत मज़ेदार इसका मसाला बना है, जबरदस्त। अच्छा, आपने इसमें लेमन नहीं डाला? मैं ही देख रही थी, लेमन नहीं डलेगा इसमें? इसमें डाला है, लेमन जूस डाला है, साथ में मैंने इसके अंदर नमक और थोड़ा सा लेमन अगर आप पहले लगा के रख लेना तो आपकी मछली टूटती नहीं है,
टूटती नहीं है। जबरदस्त। थोड़ा सा नींबू का रस और उसके अंदर नमक लगा लेंगे ना, मछली टूटेगी नहीं। ये मैंने जो नहीं बनाते हैं मछली वाले, उन्होंने मुझे ये टिप दी थी। वाह जी वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह इतना अच्छा बनाती है ना, और आपसे कोई फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप माशाल्लाह बगैर कहे ही इतना कुछ बना देती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, खुश रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा लेमन जूस, उसके साथ मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्चें डाल दी। अब बस 4-5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम चटनी की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी वरना पतली बिल्कुल बन जाएगी चटनी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। ज़रा सा पानी, नींबू का रस, इसके बाद ये भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपने जो काला नमक होता है ना वो भी ले लीजिएगा। इसके बाद कोकोनट मिल्क ले लें या कोकोनट पाउडर ले लें, दोनों आप ले सकते हैं, सही है। और ये जाएगा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ इस तरह से। लेमन जूस, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, काला नमक, ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसको चला देना है। पानी बहुत कम डालिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा पतली सी हो जाती है। बेहतरीन तरीका है, अगर आपके पास कूटने वाला है तो उसमें कूट लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं चलाती हूँ थोड़ा रुक रुक के। थोड़ा सा पानी और जाएगा। ब्लेंडर को जब भी चलाएं थोड़ा थोड़ा सा रोक रोक के चलाएं, उससे क्या होता है कि ख़राब नहीं होता। और फिर ये कि पानी ज़्यादा न डालें, पानी ज़्यादा डालेंगे तो बिल्कुल पतली हो जाएगी। या मैं इसको रोक रोक के चलाऊँगी। ये देखिए बहुत कम क्वांटिटी में मैंने इसमें पानी डालता, लेकिन ये पिस चुकी है, देखिए। चटनी भी पिस गई, फिश भी फ्राई होगी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, रिकैप है। अच्छा जी, चले जी। अच्छा जी, अभी तो देख लीजिएगा मैंने यहाँ पर रेसिपीज़ अपनी तैयार कर ली है, फ़िश भी ये भी तैयार हो चुकी है। और आपको दोबारा से बताती हूँ, अगर आप भी चाह रहे मेरी तरह या औरों की तरह खूबसूरत बाल, कलर कभी गोल्डन, कभी ब्राउन, कभी लाइट ब्राउन, कभी डार्क ब्राउन, कभी ब्लैक चाह रहे हैं, तो आपने स्टिलमैन का हेयर कलर ज़रूर लीजिएगा। इसके अंदर शामिल है आंवला ऑयल और कोकोनट ऑयल, जो आपके बालों से खुश्की को भगाता है, आपके बालों को बड़ा करता है, खूबसूरत घने करता है। और स्टिलमैन का नाम तो आप लोगों को सबको पता ही है कि इतने टाइम से एक नाम है इनका, एक क्वालिटी है, एक मेयार है। आप भी अपने घर बैठ के अपने बालों को डाई कराएं, खूबसूरत करें, पूरी प्रॉपर तरीके से। इसके ऊपर सारा मेथड लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपने कितनी देर डाई को लगाना है, कितनी देर बाद आपने वॉश करना है। और इसके अंदर कंडीशनर भी होगा, सब चीज़ें इसके अंदर ही शामिल है, इसके अंदर मौजूद है, जो आप इसको पैकेट को खोलें और लगाएं और अपने बालों को खूबसूरत घने और चमकदार बनाएं। तो नाम आपने याद रखना है, स्टिलमैन, ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से आपको सारी चीज़ों का मैं बता दूँगी। लेते हैं रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार मछली तैयार हुई है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत मज़े की बनी है। मसाला इसका इतने मज़े का बना है, हालांकि आपके सामने मैंने इसको मैरिनेट किया था। और यहाँ पर अरवी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अरवी भी बहुत मज़े की है। साथ में चटनी के साथ मछली को सर्व करेंगे, मज़ा आएगा। अच्छा, ये मछली इस तरह से कि आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं,
रोटी के साथ क्यों अच्छी लगेगी कि इसके साथ हरी चटनी है। हरी चटनी रोटी नान के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अगर आपको कभी दाल चावल के साथ भी सर्व करनी हो तब भी आप कर सकते हैं। अरवी का सालन बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मसाला इसका ग्रेवी खुश नहीं है, फ्राई की भी बिल्कुल ड्राई नहीं है। पहले इसको मैंने फ्राई कर लिया कॉर्नफ्लावर लगा के, उससे क्या होगा कि इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाती है और एक ज़रा सी तेज़ी भी होती है ना, जैसे कहते हैं ना कि खारिश होना शुरू होती है हाथों पे या आप खाते हैं बाज़ हम ज़ुबान के अंदर भी हो जाती है, तो वो भी नहीं होगा। और जब भी आप इसको कटिंग करें तो आपने अपने हाथों पे थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल लगाकर फिर आप इसको अरवी को काटे चीले, आपके हाथों में खारिश नहीं होगी। या फिर आपके पास ग्लव्स है, ग्लव्स पहन के। अच्छा जी, आज के जो मज़ेदार से खाने हमने बनाए, यहाँ पर हमारे पास था स्टील लाइन के चूल्हों पे मैंने पकाया जो ज़बरदस्त किस्म के खाने, जो बहुत तेज़ आग थी और उसके साथ साथ फ्लेम जो थी इसकी ब्लू फ्लेम थी, जो आपके 12% गैस की बचत भी थे। अच्छा जी, मेरे बाद आ रही हैं जरनक, आ रही हैं और वो कौन सा केजन चिकन पास्ता बना रही हैं और कोकोनट लेमन पॉप्स बना रही हैं। 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। और मैं इजाज़त चाहती हूँ, कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ का। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।